नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 8 नवंबर 2022 और यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो चलिए देखेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी कल यानी कि जब मार्केट ओपन होगा बुधवार को, तो फिर कहाँ पे मूवमेंट बन सकता है। हालांकि रिकवरी देखने को मिला, निचले स्तरों से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। ये रिकवरी टिकेगा या नहीं टिकेगा, इसकी पूरी बात करेंगे। पसंद आए वीडियो जरूर फीडबैक करें। आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे लाइव मार्केट में कॉल मिलता है मेरे मोबाइल ऐप और टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही अगर आप मेरे प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। सैमको, फायर, एलआईसी ब्लू, एंजल वन, जेरोधा या एस्प्रेसो किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पे आप पाएंगे प्रीमियम कॉल्स। तो चलिए शुरुआत करूंगा बैंक निफ्टी और निफ्टी को देख के कि कहाँ पे सपोर्ट, बाउंस, रेजिस्टेंस, कॉल, पुट, क्या लेना और क्या बेचना है। चलिए शुरुआत करता हूँ। आप देख पा रहे हैं आपके सामने में बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट है। और 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो एक ज़बरदस्त राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रखा है। ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न, आप इसको डबल टॉप पैटर्न भी बना सकते हैं। ये एक टॉप बना और मार्केट नीचे आ गया, एक टॉप यहाँ पे बना है और यहाँ पर अब देखने को बनेगा कि मार्केट कल इसको ब्रेकआउट करता है या यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है। यानी कि कल आपको 2 सेटअप पर ट्रेड करना पड़ सकता है, 2 स्टेप पर ट्रेड करना पड़ सकता है, 2 तैयारी करना पड़ सकता है कि एक ऊपर के लिए भी आपको तैयार रहना होगा और एक रिजेक्शन पॉइंट के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। संभावना किस बात की बनेगी? आज रात जब डॉप पे ट्रेड होगा, फिर मॉर्निंग में एसजीएक्स निफ्टी जब ट्रेड करेगा, तब उस वक्त ये पता चलेगा कि एक्चुअली कौन सा सिनेरियो ज़्यादा बेहतर बन रहा है, ऊपर के लेवल में या नीचे के लेवल पे। लेकिन सबसे पहले तेजी और स्ट्रेंथ, ये मजबूती दिख रहा है चार्ट पर, बिल्कुल दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डेली के चार्ट पे सबसे पहले आते हैं तो डेली के चार्ट पे क्या दिख रहा है कि मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद नीचे गया, लो लगाया लगभग 41,330 के आसपास में। मैंने कल 41,550 के नीचे सेलिंग भी बोला हुआ था और वहां से आएगा 200 पॉइंट नीचे। लेकिन 200 पॉइंट नीचे आने के बाद अगर 300 पॉइंट ऊपर चला गया तो ये स्ट्रेंथ है मार्केट का, ये स्ट्रेंथ है ताकत का। अब ये देखिए 15 सितंबर 2022 वाला कैंडल, 15 सितंबर 2022 वाला अगर आप कैंडल ध्यान से देखते हैं तो इसका हाई को आप नोट कर लीजिए। इसका हाई आ रहा है 41,840। अब हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया 41,840 जो कि दिख रहा है यहाँ पर, वही आप 41,840 तो नहीं कहेंगे, 41,850 पकड़ेंगे। और बड़ा वाला रेजिस्टेंस की बात करें तो 42,000, 42,000 का रेजिस्टेंस एरिया। ये 2 रेजिस्टेंस एरिया हमारे नियर में। तो सबसे पहले 41,850 आप राउंड नंबर पकड़े तो 41,850 से लेके आप 41,900 का, 41,900 का, 41,900 का एक रेजिस्टेंस पकड़ते हैं। इसके बाद आपको 42,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। 42,000 इसके लिए एक हर्डल हो सकता है, 42,000 इसके लिए एक बड़ा हर्डल होगा, जिसकी बात अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो कल क्या करना है बैंक निफ्टी में, सबसे पहले ये समझिए, रिकवरी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नई बाइंग कब होगी, नई बाइंग कब होगी, इसके क्लोजिंग पॉइंट पे ध्यान दीजिए। इसका क्लोजिंग पॉइंट है 41,686 और हाई पॉइंट 41,780। तो आप कह सकते हैं कि 100 पॉइंट अपने क्लोजिंग से मात्र, अपने हाई से मात्र 100 पॉइंट ही नीचे है। तो ये ब्रेकआउट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन तुरंत से हमें लेना नहीं है। हमें लेना अभी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप डेली के चार्ट पे भी देख रहे हैं तो एक हर्डल है। और उसी तरह अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे मैंने भी आपको दिखाया था, तो वहाँ पे भी आपको डबल टॉप बनता हुआ नजर आया था ना। ये डबल टॉप बन रहा है ना, इसको आप दूसरे लैंग्वेज में बोलिएगा तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है और तीसरे लैंग्वेज में बोलिएगा तो डबल टॉप है। तो दोनों ही कंडीशन, इसलिए पहले तो इस कैंडल को ब्रेक होने दीजिए। जो ये वाली कैंडल है 7 नंबर वाली, इसका हाई है 41,780, आप 41,800 पकड़ लीजिए। इसके ऊपर जब जाएगा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी 41,800 के ऊपर बाइंग बनेगा और 41,800 का ही कॉल ऑप्शन लेके आप चल सकते हैं। टारगेट जो है
आपको अच्छा खासा ऊपर मिल जाएगा। यहाँ से कम 200 पॉइंट की रैली मिलेगी। अगर 41,800 को ब्रेक कर देता है तो फिर 200 पॉइंट की रैली कहीं नहीं जा रहा है, 200 पॉइंट की रैली आराम से मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर सीधे 42,000 का ही इसको 42,000 का ही इसको रजिस्टेंस है, दूसरा कोई रजिस्टेंस नज़दीक में है नहीं। तो 200 पॉइंट की रैली यहाँ पे स्पॉट पे बन जाएगा और आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट हो जाएगा। टारगेट 41,900 और 42,000 हो जाएगा। 42,000 पे आपको ध्यान रखना है कि एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लिया जाए, क्योंकि वो हडल है, वो रजिस्टेंस है, इसलिए आपको प्रॉफिट बुक जरूर कर लेना चाहिए। अब 42,000 पे अगर पहुंच जाता है तो वहां पे से 42,000 का ही पुट लेके बाय कर लीजिए, यानी कि शॉर्ट मार दीजिए। वहां से क्या करिए, सेल कर दीजिए। 42,000 से ही क्या करिए, सेल कर दीजिए। जैसे आपने 41,800 से कॉल बाय किया तो 42,000 तक पहुंचा, 42,000 पे जाके पुट को बाय कर लीजिए। 42,000 का एट द मनी का ही ये नीचे वापस आ जाएगा, और ये कितना आएगा तो इसी हडल पर वापस आने की कोशिश करेगा, यानी कि 41,800 तक वापस नीचे दोबारा से आ सकता है। 41,800 तक दोबारा आ सकता है। आपको ये 42,000 वाला पुट ऑप्शन में प्रॉफिट हो जाएगा। ये सिनेरियो बन सकता है कल जब मार्केट ओपन होगा तब, तो उसको आपको ध्यान देना है। क्लियर हो गया। अभी मान लेते हैं कि कल मार्केट अचानक से नीचे ओपन हो गया, तो नीचे ओपन हो गया तो अच्छी बात है ना, हम तो सेफ है इस जगह तक। यहाँ से आप देख रहे हैं बार बार बाउंस हो जाता है, तो जब भी इसके एरिया पे आए यहाँ पे बाय करिए। यानी 41,300 400 ये वो एरिया है जहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। 41,300 से लेके 41,400 का वो एरिया है जहाँ पर अगर आपको मिलता है तो जरूर बाय करना चाहिए ऊपर के टारगेट के लिए। और इसी जगह पर इसी प्राइस का एक कॉल ऑप्शन लेके आप चल सकते हैं। यहाँ पर अगर मिलता है तो जरूर बाय करिए 41,300 से 400। तो यहाँ पर ही अगर कल ये खुलता है गैप डाउन तो आपको यहाँ से फिर एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तब तक हम सेल नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं, जब तक ये 41,300 के ऊपर है। जब 41,300 के नीचे गिर जाएगा तब हम फिर सेल करेंगे, और टारगेट 41,000 यानी कि 300 पॉइंट का तब टारगेट वहां मिलेगा। फिर 41,300 का पुट लेके आप चल सकते हैं, पुट खरीद के चल सकते हैं, फिर आपको वहां प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से आप कल बैंक निफ्टी पे नजर रखिए। बैंक निफ्टी ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयार बना बैठा है। हाँ, ग्लोबल मार्केट पे भी नजर रखें, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो ये हुआ बैंक निफ्टी। इसी हिसाब से अगर हम लोग जरा निफ्टी को देख लेते हैं तो निफ्टी के भी रैली को चेक करें। निफ्टी क्या दिखा रहा है, निफ्टी 18,200 के आसपास ट्रेड हो रहा है, लेकिन हाई जो कल लगाया था वो 18,250 का था। अभी उसके लिए वही हडल है। हमारे पास पोजीशन तब तक नहीं बनेगा जब तक ये इस एरिया को ब्रेक नहीं करे, यानी 18,250 18,250 जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा पोजीशन नहीं बनेगा बाय साइड में, क्योंकि बैंक निफ्टी तेजी में है। बैंक निफ्टी मजबूत है ज्यादा निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां से अगर ये ब्रेक कर जाता है ऊपर की साइड में तब पोजीशन बनाएंगे। टारगेट होगा 18,300 से लेके 18,350 तक। ठीक है, जब 18,250 के ऊपर निकलेगा तब 250 275, फिर आप 18,300 का ही कॉल ऑप्शन ले लीजिए, सी ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको वहां प्रॉफिट बन सकते हैं। सेलिंग के लिए देखना है तो आप देखिए कि इस एरिया पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया पहले होता था, उसी को ब्रेक करके तेजी से भागा, उसी को ब्रेक करके तेजी से नीचे आया, दोबारा इस एरिया यानी कि 18,150। अगर ये 18,150 के नीचे गिर जाता है ना तो बिल्कुल सेल मार दी, बिल्कुल सेल कर दीजिए। 18,150 का पुट लेके आप बैठ जाइए, बाय कर लीजिए। ठीक है, सेल मारिए इंडेक्स को और ऑप्शन में पुट को बाय कर लीजिए, नीचे आ जाएगा, आपको प्रॉफिट बन जाएगा। कहां तक आएगा तो ये 18,050 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देख रहे कल यहीं से बाउंस किया तो ये 18,050 तक के लेवल, और ज्यादा से ज्यादा ये 18,025 तक का लेवल आने के चांस बना सकता है निफ्टी में। इस बात का ध्यान रखें। अगर ये डायरेक्ट ही ऊपर खुल जाए 18,350 के आसपास खुल जाए, अगर डायरेक्ट ही ऊपर के एरिया पे खुल जाए 18,350 18,400, तो आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। डायरेक्टली गैप अप में आप सेल ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और गैप डाउन अगर डायरेक्ट इस लेवल पर अगर खुलता है 18,000 से लेकर 18,050 के आसपास में, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल आपको मैंने बता दिया दोस्तों। उम्मीद है कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे आपको बाइंग और सेलिंग करना चाहिए और कौन सा कॉल और कौन सा पुट लेके चलना चाहिए आपको। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।